एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके 8th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है, दैट यूजिंग कन्वर्स ऑफ basic proportionality theorem prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the थर्ड साइड। इस क्वेश्चन को हम एक फिगर से समझते हैं। सो हमें कहा गया है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स नेम द ट्रायंगल, इट्स ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि एक ट्रायंगल के अंदर using basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, we have to prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle। तो मान लो हम ये दो साइड ले लेते हैं ए बी एंड ए सी। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि वो मिड पॉइंट हो। वो जो लाइन जब जाए तो दो पॉइंट्स बनेंगे उन लाइन के ऊपर, तो मिड पॉइंट हो उस लाइन के। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, सो ये एक मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे। इन्हें भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ये है डी और ये है ई। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करने को कहा गया है कि ये जो लाइन गई है, बताओ कि ये तीसरी साइड के पैरेलल है। वी हैव टू प्रूव कि ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है और इसे हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमें दी गई है। सो लेट्स राइट गिवन, जो चीज़ें हमें गिवन हैं, that triangle ABC, in triangle ABC D and E are the midpoints of sides AB and AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे सवाल में दी गई हैं। तो अगर इस हिसाब से हम देखें कि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो फिर हम ये कह सकते हैं दैट AD इज़ इक्वल टू DB एंड AE इज़ इक्वल टू EC। इन दोनों की लेंथ जो है, अगर ये मिड पॉइंट है यानी इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। तो ये हो गया यहाँ पे AD इज़ इक्वल टू DB एंड AE इज़ इक्वल टू EC। और अगर ऐसा है, अगर हम ये लिख देते हैं, सो सिंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा 1 के। ये कैसे होगा, ये हमने 7th में भी समझा। जो 7th क्वेश्चन था उसमें भी यही चीज़ आई थी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल है डी बी के। और अगर ये ए डी डी बी के सॉरी ए डी डी बी के इक्वल है तो ये भी हो सकता है कि डी बी अपॉन डी बी भी हम अगर लिख दें तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। और अगर आप नंबर डाल के समझना चाहो तो मान लो 7 है इसकी लेंथ, तो नीचे वाला भी 7 होगा क्योंकि ये तो एक दूसरे के इक्वल है। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 1 के, बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रूव क्या करने वाले हैं। सो हमें प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे कि D तो मिड पॉइंट है ए बी का, तो फिर E क्या है। सिमिलरली E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। E जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो अगर E ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। सेम उसी लॉजिक से जैसे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 है, उसी तरीके से अगर ई मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल लेंथ्स होंगी, तो इस हिसाब से ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये जो दोनों इक्वेशन यहाँ पे बनी है, ये हमारी पहली इक्वेशन, दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन के आधार पे हम ये लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 है
सॉरी, और AE अपॉन EC इक्वल टू 1 है, तो ये आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और अगर ऐसा है, इन दोनों इक्वेशन से जो कि ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे अब हम कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो एक ट्रायंगल के अंदर कि वो बाकी दो साइड्स पे जाके मिड पॉइंट पे हो, तो वो दोनों साइड्स जो हैं वो उस सेम रेशो में डिवाइड हो जाती हैं। और अगर वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है तो जो लाइन जा रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC का मतलब क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी ये सेम रेशो में डिवाइड हो गई है। सो नाउ वी कैन राइट दैट देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था कि DE पैरेलल है BC के, तो ये प्रूव हो गया। हमने पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशन से ये निकल के आया कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। और अगर ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा के हम ये कह सकते हैं कि DE पैरेलल होगी BC के। तो ये हो जाएगा 8th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।